ये आदमी अचानक ये देखकर चौंक जाता है कि जिस कश्ती पर वो सवार हैं वो दरअसल समंदर की सतह पर नहीं चल रही बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही है। उसके कदमों के नीचे दर्जनों मंजिला फलकबूस इमारत की छत है। वो खौफजदा होकर चारों तरफ देखता है। कभी आबाद और चमकता दमकता शहर अब सिर्फ चंद ऊंची इमारतों तक महदूद रह गया है जो पानी की सतह से जजीरे की तरह बाहर निकली हुई हैं। बाकी सब कुछ गहरे समंदर में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। आखिर उस शहर पर क्या गुजरी? ऐसी कौन सी आफत आई जिसने फौलाद और कंक्रीट से बनी तहजीब को एक ही रात में मिटा दिया? और वो कौन सी खौफनाक ताकत थी जिसने जमीन को चीर कर रख दिया, यहां तक कि इंसानों की वाहिद उम्मीद चंद रस्सियों से बना हुआ एक कमजोर सा पल रह गई? वो कैसा कयामत खीज लम्हा था जिसने समंदर की सतह पर दर्जनों मीटर बुलंद लहरें उठा दें और साहिल के किनारे मौजूद हर जानदार को पल भर में निगल लिया? आज मैं आपको ये नई रिलीज होने वाली फिल्म क़ियामत की तबाही सुनाने जा रहा हूं। आइए मरकजी किरदारों के साथ इस खतरनाक बका की जदोजहद के सफर पर निकलते हैं। इस तबाही की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। दो शहाबिये जैसे मौत की दरानती हूं जमीन से टकरा गए। खौफनाक टकराव ने आधी जमीन को आग में झुंक दिया। तबाहकिन लहरें हर तरफ फैल गईं और चंद ही घंटों में दुनिया की उसी फीसद आबादी खत्म हो गई। 5 साल गुजर जाने के बावजूद जमीन अभी तक इस सदमे से नहीं संभल सकी। शहाबियों के बेशुमार टुकड़े अब भी जमीन के गर्द गर्दिश कर रहे हैं, जैसे टाइम बम जो किसी भी लम्हे जमीन पर आ गिर सकते हैं। जिंदा बच जाने वालों ने दोबारा जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि ये टूटी फूटी दुनिया इंसानों को दूसरा मौका देने को तैयार नहीं। हर तरफ फैली हुई ताबकारी चंद मिनटों में एक सेहतमंद इंसान को भी मार सकती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो अब भी सरसब्ज हैं, जैसे वहां कभी कोई आफत आई ही ना हो। इन महफूज इलाकों को तलाश करना ही अब इंसानों की वाहद उम्मीद बन चुका है। मरकजी किरदार जान अपने खानदान के साथ एक बनकर में जिंदगी गुजार रहा होता है, मगर बाहर के हालात दिन बदन खराब होते जा रहे हैं। जलजले आ रहे हैं, आतिश फशां किसी भी वक्त फट सकते हैं और सब जानते हैं कि ये बनकर ज्यादा देर महफूज नहीं रहेगा। उन्हें जल्द कोई और रास्ता तलाश करना होगा। फजा में अब भी बेशुमार शहाबिये गर्दिश कर रहे हैं। जमीन पर खड़ा होना भी मौत को दावत देने के बराबर है। शहाबियों के टकराव से आतिश फशानी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। खोलता हुआ लावा समंदर में बहने लगता है, नीला समंदर सियाह माया में बदल जाता है और समंदरी हयात तकरीबन खत्म हो जाती है। एक बहुत बड़ा बहरी जहाज शहाबिये की जद में आकर तबाह हो जाता है। जान सामान की तलाश में उसके मलबे में दाखिल होता है, मगर अचानक वार्निंग मिलती है कि एक खौफनाक तूफान आने वाला है। वो फौरन वहां से निकलता है। आसमान सियाह हो जाता है। बजली, तूफान और शहाबिये उकठे तबाही मचा देते हैं। जान मौत से बचने के लिए दौड़ लगाता है। इसके पास चंद सेकंड ही होते हैं। खुशकिस्मती से वो आखिरी लम्हे में महफूज जगह तक पहुंच जाता है, मगर पनाहगाह भी ज्यादा मजबूत साबित नहीं होती। एक शदीद जलजला सबको खौफ में मुब्तला कर देता है। अगरचा फौरी नुकसान नहीं होता, मगर सब जानते हैं कि ये जगह कब तक कायम रहेगी, कोई नहीं जानता। कुछ लोग पहाड़ों की गारों और कानों में छिपे हुए हैं, जहां हालात और भी खतरनाक हैं। उन्हें बचाने के लिए एक इमदादी टीम रवाना की जाती है, मगर अचानक शहाबिया गिरता है और पनाहगाह मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। हर तरफ ताबकार राख फैल जाती है। लोग मासिक पहनकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। जमीन पर अब कोई महफूज जगह नहीं बचती। वाहिद महफूज रास्ता समंदर रह जाता है। सैकड़ों लोग पागलों की तरह दौड़ते हैं, मगर चंद बंद लोहे की कश्तियां सबको नहीं समेट सकते। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कश्ती अलट जाती है, मगर फिर भी सब जीने की कोशिश करते हैं। कश्ती में सवार लोग समझते हैं कि वो बच गए हैं, मगर अचानक 100 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। कश्ती अलट जाती है, मगर बंद होने की वजह से लोग बच जाते हैं। कप्तान पूरी रफ्तार से कश्ती को समंदर की गहराई में ले जाता है, जहां हुआ साफ हो जाती है और लोग सुख का सांस लेते हैं। अब उन्हें एक नई महफूज जमीन तलाश करनी है, वरना वो समंदर ही में मर जाएंगे। अचानक किश्ती खराब हो जाती है, ईंधन खत्म हो जाता है और वो बेबसी के आलम में लहरों के रहम व करम पर छोड़ दिए जाते हैं। कई दिन बाद किश्ती जोर से हिलती है। दरवाजा खुलता है तो सामने एक मुकम्मल डूबा हुआ शहर नजर आता है, जहां सिर्फ इमारतों की चोटियां नजर आ रही हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक बुलंद इलाके तक पहुंचते हैं, मगर वहां भी हालात अच्छे नहीं। शहर वीरान है, लोग गारों में छिपे हुए हैं और ये मुसाफिर बेघर हो चुके हैं। वो खुराक की तलाश में निकलते हैं, मगर पता चलता है कि यहाँ के पुनः गजीनों को हुकूमत ने छोड़ दिया है। अहकामात मानने से इनकार करने वालों को वहीं मार दिया जाता है।
अचानक खतरे का अलार्म बज उठता है। एक और खौफनाक तूफान आ रहा होता है। जान और उसकी बीवी एक गाड़ी रोक कर भागने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर मौका देखकर उजाफी किराया मांगता है। जान मजबूरन अपनी कीमती घड़ी दे देता है। गाड़ी तूफान से मुकाबला करती हुई जंगल में दाखिल होती है, जहां जमीन हिलने लगती है। जान ऊपर देखता है और अचानक उन्हें नजर आया कि बेशुमार दिल दहला देने वाले टुकड़े तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। अब भागने का कोई वक्त नहीं बचा था। वाहिद रास्ता यही था कि जान बचाने के लिए मजबूत दरख्त को जोर से पकड़ लिया जाए। चंद ही सेकंड बाद एक जबरदस्त झटके की लहर उठी। दरख्त से लिपटे हुए दोनों अफराद तकरीबन उड़ ही गए। इसी दौरान हजारों की तादाद में मजीद टुकड़े आसमान से बरसने लगे, जो क्रूज मिसाइलों की तरह जोर से जमीन पर आ गिरे। ड्राइवर ने खतरा भानप लिया और गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे एक दिवकामत शहाबी साकिब उसके जिस्म से टकरा गया। गाड़ी फौरन सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी। कुछ मिनट बाद बिलाखिर हर तरफ खामोशी छा गई। जान और उसके दो साथी खुशकिस्मती से इस आफत से बच निकले। वापस गाड़ी के पास जाकर उन्होंने अपनी घड़ी दोबारा हासिल की और उसके अंदर से काफी मकदार में सामान भी मिला। ऐसा लगता था कि ड्राइवर ने लौट मार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यहां तक कि बच्चों के दस्ताने भी नहीं छोड़े। बाद में वो सब एक अस्पताल पहुंचे, जहां चंद बुजुर्ग मौजूद थे जो वहां से निकलने के काबिल नहीं थे, लेकिन वहां की हुआ इंतहाई खराब थी और तवील उर्से तक वहां रहना मुमकिन नहीं था। इसीलिए जान चंद दिन रखने के बाद नई पनाहगाह की तलाश में निकल पड़ा। मगर रात के वक्त अचानक इन पर हमला हो गया। पता चला कि ये एक और गिरवा था जो आफत से फायदा उठाकर लौट मार कर रहा था। शदीद लड़ाई के बाद वो एक और साथी को खो बैठे। बच जाने वाले 3 अफराद गाड़ी में सवार होकर एक रेगिस्तान की तरफ रवाना हुए। ये जगह कभी सरसब्ज चरागाह हुआ करती थी, मगर अब गर्द और गुबार से उठी हुई थी। जान बेचैनी के आलम में आगे बढ़ता रहा कि अचानक रास्ते में उसे दर्जनों गाड़ियां नजर आईं। असल में आगे एक न खत्म होने वाली गहरी खाई थी। मजबूरन उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ी और सारा सामान साथ ले जाना भी मुमकिन नहीं था। खाई पार करने का वाहिद रास्ता एक हिलता डोलता रस्सी का पल था। दरमियान में सिर्फ एक बारीक सी रस्सी लगी हुई थी। सबने दोनों तरफ की रस्सियां पकड़कर इंतहाई एहतियात से चलना शुरू किया, मगर आधे रास्ते में अचानक तेज हुआ चलने लगी। रस्सी का पल फौरन एक तरफ को अलट गया। अपने जिस्म को संभालो, कई औरतें खौफ से चीखने लगीं। खुशकिस्मती से हुआ जल्द ही रख गई। खौफनाक लम्हे के बाद सब किसी तरह दरमियान तक पहुंच गए, लेकिन आगे सूरत और भी खतरनाक थी, क्योंकि ये पल सीढ़ियों से बनाया गया था और उस पर कोई हिफाजती रेलिंग नहीं थी। उन्हें पेट के बल लेटकर सैकड़ों मीटर गहरी खाई के ऊपर से गुजरना पड़ा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि साथ वाली चट्टानें टूटना शुरू हो गई थीं। बच जाने वाले लोग जान की बाजी लगाकर दूसरी तरफ रेंगने लगे। अचानक पीछे से रस्सी टूटने की आवाज आई और पल पर मौजूद 3 अफराद सीधे खाई में जा गिरे। इसी दौरान जान वाला पल भी बड़ी तरह हिलने लगा। एक नौजवान खौफ से कांपने लगा, जिससे पहले ही गैर मुस्तहकम पल और ज्यादा खतरनाक हो गया। पांव फिसलने से एक और जान जाया हो गई। इसके बाद जंजीरी रद्दमल शुरू हुआ और पूरा पल लम्हों में खाई में जा गिरा। अब सिर्फ आखिरी पल बाकी रह गया था, जो शदीद झूल रहा था। बेटे का निचला धड़ मुकम्मल तौर पर फजा में लटक चुका था। सूरत-हाल इंतहाई खतरनाक थी। जान और उसकी बीवी ने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए और बड़ी मुश्किल से बेटे को ऊपर खींच लिया। तीनों पल को थामे हुए आगे रेंगते रहे और आखिरकार बेहिफाजत दूसरी तरफ पहुंच गए। मगर वहां आगे एक बहुत बड़ा गढ़ा था, जिसमें मौजूद शहाब साकिब पहले ही निकाल लिए गए थे। क्योंकि इन शहाबों में सोने की मिकदार बहुत ज्यादा थी, इसलिए गरने के फौरन बाद उन्हें मुसल्लह गरवा ले गए थे। इसी वक्त एक बंदूक बरदार आदमी उनके सामने आ गया। जान ने फौरन हाथ ऊपर उठा दिए और अपने तीनों के नाम और मकसद बताए। हैरतंगेज तौर पर आदमी ने बात सुनकर हथियार नीचे रख दिया और उन्हें अपनी खफिया पनाह गाह में ले गया। वो अब फ्रांस के शमाल में एक शहर पहुंच चुके थे। इस आदमी ने अड्डे में तीनों अजनबियों की खूब मेहमान नवाजी की। जब उसे पता चला कि वो एक मिसाली जगह की तलाश में हैं, तो उसने सिर हिलाकर कहा कि ऐसी जगह वाकई मौजूद है जिसे आतिशफशां गढ़ा कहा जाता है। लेकिन वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मुख्तलिफ ताकतों की बच्ची खची फौजें मुसलसल लड़ रही हैं और खश्की के रास्ते जाना नामुमकिन है। अलबत्ता अगर वो वाकई जाना चाहते हैं तो वो उन्हें एक खफिया रास्ता बता सकता है। उसने जीप से एक तस्वीर निकालकर जान को दी और कहा कि यही तस्वीर इजाजतनामा है। उसे चेक पोस्ट पर अफसर को दिखाना होगा तो वो आसानी से गुजर सकेंगे और ये ज्यादा महफूज होगा। फिर इस आदमी ने जान से दरख्वास्त की कि वो अपनी बेटी केमियल को भी साथ ले जाएं, क्योंकि सिर्फ वही जगह दोबारा जिंदगी दे सकती है। अना ने फौरन हामी भर ली। सब लोग गाड़ी में सवार होकर सफर पर निकल पड़े, लेकिन जान की खांसी दिन बदन शदीद होती जा रही थी। उन्होंने एक महफूज जगह पर रखकर आराम करने का फैसला किया, मगर रखते ही अचानक एक मुसल्लह दस्ता सामने आ गया और उसने सीधा उन पर हथियार तान लिए। एक सिपाही चीख कर बोला
कि यह इलाका बारूदी सरंगों से भरा हुआ है और तुम्हारा यहां तक जिंदा पहुंच जाना ही बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। कीमियल ने फ्रांसीसी जबान में उनका मकसद समझाया। तब जाकर सिपाहियों ने हथियार नीचे किए। इसी रात उन्होंने सबसे मुश्किल मरहला पार कराने में मदद करने का फैसला किया। सिपाही ने बताया कि यह रास्ता आतिशफशां गढ़े तक जाने का वाहिद रास्ता है, मगर यहां दिन रात लड़ाई जारी रहती है और दोनों तरफ की फायरिंग कभी नहीं रखती। इसी रात सिपाही चारों को खारदार तारों के पार जंगी इलाके के किनारे तक ले गया। चारों तरफ से फायरिंग की आवाजें गूंजने लगीं। करीब ही गोले मुसलसल फुट रहे थे। मिट्टी और पत्थर हर समत उड़ रहे थे। सब लोग झुककर सिपाही के पीछे पीछे दौड़ने लगे। गोलियां सरों के ऊपर से साएं साएं गुजरती रहीं। हर लम्हा ऐसा लगता था कि कोई दस्ती बम आ लगेगा। जान ने नाथिन का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। अना बिल्कुल पीछे चल रही थी और कीमियल दानत भैंचे खामोशी से आगे बढ़ रही थी। वो गोलों से बने गढ़ों को उबूर करते हुए, लाशों के पास से गुजरते हुए आखिरकार एक निस्बतन महफूज जगह तक पहुंच गए। हानपते हुए सिपाही ने कहा कि आगे बढ़ते रहो तो तस्वीर वाले अफसर तक पहुंच जाओगे, वही तुम्हें आगे का रास्ता बता देगा। जान ने शुक्रिया अदा किया और रात की तारीकी में सफर जारी रखा। सुबह सवेरे तक चलने के बाद बलाखिर वो अफसर के कैंप तक पहुंच गए। उन्हें बताया गया कि सामने वाला पहाड़ उबूर कर लो तो आतिशफशां के गढ़े तक पहुंच जाओगे, मगर कैंप पहुंचकर पता चला कि वो अफसर जंग में मारा जा चुका है। जान बेबस हो गया और कैंप के सरबराह से जाकर जिंदगी की एक राह मांगी। जब अफसर को मालूम हुआ कि जान ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा तो उसका दिल पसीज गया। उसने करीब खड़ी एक बस की तरफ इशारा करके कहा कि उसमें बैठ जाओ, ये तुम्हें आतिशफशां के गढ़े तक ले जाएगी। इतनी मुसीबतें झेलने के बाद जान बस यही चाहता था कि बाकी जिंदगी में उसका खानदान सुकून से जी सके, लेकिन रास्ता अब भी खतरात से भरा हुआ था। बस चलते हुए अचानक जोरदार धमाका हुआ। मुहाफिज सिपाही फौरन नीचे उतरा और हमला आवरों के सामने जा खड़ा हुआ, मगर वहीं मारा गया। दूसरे हमला आवर चीखते हुए आगे बढ़े और सबको बस से उतरने का हुक्म दिया। जान ने अना का हाथ जोर से पकड़ा और धीमी आवाज में कहा कि हर हाल में बेटे को आतिशफशां के गढ़े तक पहुंचाना है। अचानक बस के अंदर झड़प शुरू हो गई। कुछ मुसाफिरों ने मिलकर एक हमला आवर को काबू में कर लिया। अफरातफरी के दौरान 2 गोलियां चलें। कुछ लम्हों बाद जान ने बस का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। अना ने सुकून का सांस लिया, मगर जान के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने हाथ हटाया तो सबने देखा कि उसके पेट में गोली लगी थी और खून मुसलसल बह रहा था। जान ने दांत भेंचकर कहा कि वो अभी चल सकता है। अना फौरन ड्राइविंग सीट पर बैठी और बस को आतिशफशां के गढ़े की तरफ ले चली। कुछ दूर जाने के बाद आगे बस का जाना मुमकिन न रहा। उन्हें उतरकर पैदल जाना पड़ा। सबने मिलकर जान को सहारा दिया और पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़े। बहुत देर चलने के बाद आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गए। सामने आतिशफशां का गढ़ा था, जहां जिंदगी पूरी तरह आबाद थी। हर तरफ हरे भरे दरख्त थे और साफ शफ्फाफ झील धूप में चमक रही थी। यूं लग रहा था जैसे यहां कभी कोई आफत आई ही ना हो। चारों के चेहरों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट आ गई, मगर इसी लम्हे जान मजीद बर्दाश्त न कर सका और जमीन पर गिर पड़ा।